स्टाइलिश अंडा रोटी वाला। एक गांव में रोहन नाम का एक आदमी रहता था। वह कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन कॉलेज में पास होकर वह अपना पेपर लेकर वहां से निकल गया और बहुत जगह उसने जॉब के लिए ट्राई किया, पर वहां उसको बिल्कुल भी जॉब नहीं मिली। घर पर उसकी एक माँ थी और एक बहन थी। एक बार शिवराम अपनी माँ से और बहन से आकर बोला कि माँ, ऐसे जॉब के लिए फिरते फिरते तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। मैंने एक निर्णय लिया है कि कल बाहर गांव में एग्जीबिशन हो रहा है, मैं वहां अपना स्टॉल लगाऊंगा और बेचूंगा एग राइस, एग रोल, चिकन रोल, मटन रोल, ये सब बेचूंगा। तो कल से आप ये सब मेरे लिए बना देना, कल मैं जाऊंगा। उसकी बहन बोली, अरे भैया, इतनी पढ़ाई करके रोटी रोल्स बेचोगे, 1 महीने में एग्जीबिशन बंद हो जाएगी, फिर क्या करोगे आप? फिर मैं बाजारों में जाकर गली गली बेचा करूंगा और काम से शर्माएंगे तो क्या कैसे होगा? पिताजी के बैग में रखे हुए पैसे भी खत्म हो जाएंगे। और बहन, तुझे डिग्रियों के बारे में क्या पता? माँ, कल से मेरे लिए रोल्स तैयार कर देना। कल से मैं बाहर एग्जीबिशन में 10 बजे से जाऊंगा। ऐसे ही रोहन राज कल सुबह जाकर एग्जीबिशन के बाहर ठेला लगाकर बोला, एग रोल्स भाई, एग रोल्स ले लो, मटन रोल्स, चिकन रोल्स, एग रोल्स। बोलते हुए जा रहा था और वो अपना सामान भी तैयार करते जा रहा था। उसने एग रोल के लिए एग तैयार किया, फिर उसने रोल्स बना दिए और उसने चिकन मटन भी बना दिया था। और थोड़ी देर बाद उसके स्टॉल पे 2 लड़कियां आईं। वह दोनों लड़कियां रोहन राज की दुकान पर जाकर, भाई 2 रोल देना, फिर गप्पे मारते हुए खाने लग गईं। थोड़ी ही देर बाद एक लड़की का उससे ड्राइवर आकर बोला, मैम, साहब जी ने फोन किया है, आपको अर्जेंट बुलाया है, तो चलिए आप कार के यहाँ। कहकर कार के पास चला गया। दूसरी लड़की, अरे संजना, तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर 1 घंटे भी नहीं रह सकते क्या? लो, तुम्हारे ड्राइवर को भेज दिया कि ले आओ। संजना तब, हाँ, वो ऐसे ही हैं। दूसरी लड़की सिमरन से बोली। ऐसे निकाल कर देते हुए दूसरी लड़की बोली, सिमरन, तुम हमारा क्लासमेट हो, व्हाट अ सरप्राइज। संजना सर उठाकर देखी और बोली, शिवा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा। मैंने तुम्हें कितनी जगह ढूंढा, पर तुम मिले ही नहीं। तुम्हें घर बदलना से पहले ये तो सोचना चाहिए था कि मुझे इन्फॉर्म कर दें। कॉलेज के बाद सबको अपने अपने रास्ते जाना ही होता है। अब मैं अपनी जिंदगी की नई जंग लड़ रहा हूँ। संजना तब बोली, ऐसे कैसे होगा? मैंने तुम अपने प्यार के बारे में पिताजी से बात की, पहले तो पर गुस्सा हो गए, फिर उन्हें शांति से बैठकर मुझको बुलाया और एक रूम में कहा, हाँ बेटा, मुझे दिखाओ उस आदमी को। तो मैंने कहा हाँ। यह कहकर नम आंखों से बोली उसकी फ्रेंड, शिवराम, ये तो अन्याय है ना। खुशी के पिता हम सबके पिता जैसे तो नहीं है। तुम कहते हो ना डिक्टेशन ऑफ लेवल, वो भी जानते हैं। और कल तुम ये अपना स्टॉल बंद कर यहाँ तैयार खड़े मिलना, ड्राइवर तुम्हें लेने आएगा और उसके साथ मैं भी आऊंगी। इतना बोली। मुझे पता है सिंधु, फिर भी मैं कल नहीं आ पाऊंगा। संजना गुस्से से बोली, अगर तुम कल नहीं आए तो मेरे पिताजी स्वयं तुम्हें देखने आएंगे और ये अपना स्टॉल बंद करके हुलिया अपना सही कर लेना, कुछ स्टाइलिश पहन लेना। और मेरी इतना कहकर चली गई। फिर शिवराम घर के पास मौजूद वाली दुकान पर जाकर लॉन्ड्री वाले से एक सूट ले लेता है। अपना सूट पहनकर वह अपने काम पर निकल जाता है अपनी स्टॉल को लेकर और मटन चिकन वगैरह बना लेता है, चिकन रोल्स, चिकन राइस वगैरह बना लेता है। पूरे दिन भर वह इधर उधर देखता रहा और संजना के पापा का इंतजार करता रहा। फिर भी संजना के पापा नहीं आए, ना ड्राइवर वाला आया और वह सोचकर बहुत दुखी हो रहा था, बहुत टेंशन ले रहा था। थोड़ी देर बाद शाम होने वाली थी, इसलिए वह शाम को अपने घर वापस चला गया। उसके दूसरे दिन भी वह सूट में आया तो भी वहाँ पर कोई ड्राइवर नहीं आया। एक अमीर लड़की एक गरीब लड़के से प्यार करती है और शादी करती है और ऐसे कैसे उसके घर वाले मान जाएंगे। अगले दिन वह सूट लॉन्ड्री वाले को देकर अपने घर आ जाता है और रोज की तरह साधारण कपड़े पहनकर अपने स्टॉल को बाजार में ले जाता है और रोटी रोल्स, चिकन रोल्स बनाकर वहाँ बेचने लगता है। बेटा, मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ रोल्स दे दो। वह डेली तरह से ही भीख मांगने लगा। अरे दादाजी, आप 3 दिनों से आ रहे हो, आपकी भूख मिटने का नाम ही नहीं ले रही है। कल को एग्जीबिशन खत्म हो जाएगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, फिर आप अपनी भूख कैसे मिटाओगे? रोटी देते हुए यह बोला।
मेरी भूख ऐसे नहीं मिटेगी। मेरी बेटी को पसंद आए हुए तुम इंसान बहुत अच्छे लगे। तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, फिर मेरी भूख मिट जाएगी। संजना के पापा भिखारी का फेस निकाल कर बोले, मेरी बेटी के लिए बहुत सारे रिश्ते आए, पर वो मेरे पैसे को देखकर आए। पूछते थे कितने रुपए दोगे, 10 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, 6 करोड़। पर मुझे देखना था एक बाप होने के खातिर कि मेरी बेटी की पसंद कैसी है। अब मुझे पक्का है कि तुम ही मेरी बेटी के लिए अच्छे लड़के हो। इतना कहकर संजना के पिता शिवनाम को झपेट लिए